क्या होता है दांत पे जो स्टेन्स है, टूथ स्टेन्स है, ये क्या होते हैं, या फिर दांत जो डिस्कलर हो जाता है ये क्यों हो जाता है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। आज हम जानेंगे टूथ स्टेन या टूथ डिस्कलरेशंस के बारे में। ये जो है ऑलमोस्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक्सट्रिंसिक यानी कि जो बाहर से हमारे दांत के ऊपर स्टेन्स आ जाते हैं वो। इंट्रिंसिक यानी कि कलर, कुछ भी चीज जो है अंदर से अगर डिस्कलर हो जाए हमारा दांत, यानी कि चेंजेस कलर में अंदर से आए तो उन्हें इंट्रिंसिक कहते हैं। और एक एज रिलेटेड है, यानी कि एज के साथ कई बार कलर चेंजेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक। हम कई चीजें जो हमारी हैं खाने पीने की, वो हमारे दांतों पे कलर छोड़ जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कॉफी, चाय, जिन्हें इनकी हैबिट होती है रेगुलर बेसिस कंज्यूम करते हैं, जो कई सालों से कर रहे हैं, वो एक कलर छोड़ जाता है। टोबैको कलर छोड़ जाता है आपके दांतों पे। स्मोकिंग हो गया, वाइन हो गई, जैसे रेड वाइन हो गई। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे दांतों पे कलर छोड़ जाती हैं। इसके अलावा कई बार, वैसे तो हम माउथ वॉशेस जो है वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, बिकॉज वो ओरल हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो माउथ वॉशेस क्लोरहेक्सिडीन होता है जिसमें, वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो भी स्टेनिंग में हेल्प करते हैं, दाग को स्टेन कर देते हैं बहुत केसेस में। तो क्लोरहेक्सिडीन जिन भी माउथ वॉशेस में है, वो रेगुलर बेसिस नहीं यूज़ करने चाहिए। ये जो है ये ऑलमोस्ट कई बार ये डेंटल क्लीनिंग जो है हमारी, ओरल प्रोफाइलेक्सिस हो गया, स्केलिंग हो गई, इन सबसे चले जाते हैं ये वाले स्टेन्स। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि अगर हमारी ओरल हाइजीन जो है, यानी कि मुंह की साफ सफाई जो है वो हम अच्छे से मेंटेन नहीं रखते हैं, तो एक खाने पीने की एक लेयर जमा हो जाती है हमारे दांतों के ऊपर, जिसे हम प्लाक कहते हैं। वो उसके अंदर जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है वो ग्रो करने लगते हैं, जिसमें से कुछ कई बार स्टेन वाले होते हैं, जो कि स्टेन छोड़ जाते हैं हमारे दांतों के ऊपर। अब हम आएंगे इंट्रिंसिक पे, मतलब अंदर से ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा दांत जो है वो डिस्कलर दिखने लगता है। कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, या जो अगर दांत बनने के टाइम पे कोई बच्चा कंज्यूम करे, किसी बच्चे को दी जाए, तो फिर वो जो भी दांत उससे बन रहा होगा, जब आप टेट्रासाइक्लिन देंगे बच्चे को, तो उस वाले दांत में कलर की लाइंस छोड़ जाती है। ऐसे ही कई बार कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज भी अगर डेवलपमेंट के टाइम पे, जिस टाइम पे दांत की बड्स बन रही होती है, उस टाइम पे अगर टेट्रासाइक्लिन ले ले किसी भी वजह से, तो भी वो वाले दांत जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं, उन पे स्टेन्स आ जाते हैं। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं, जैसे कि बेनेड्रिल हो गया, ये भी अगर लंबे समय के लिए कंज्यूम लिया जाए लंबे समय के लिए, तो भी आपके दांतों पे स्टेनिंग आ सकती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है आपको कि फ्लोराइड जो है कैविटीज से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें फ्लोराइड कंज्यूम करना चाहिए, टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए। लेकिन हर चीज़ की ज़्यादा मात्रा बॉडी में हार्मफुल होती है। ऐसे ही अगर जिस टाइम दांत बन रहे हैं, अगर उस टाइम पे आपने फ्लोराइड जो है ज़्यादा कंज्यूम कर रखा है, मतलब ज़्यादा ले लिया, चाहे उधर के पानी में है, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको फ्लोरोसिस हो सकती है। उसमें आपको वाइट स्पॉट या ब्राउनिश स्पॉट्स वो दांतों पे दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा एक डिफेक्ट होता है, एक डिफेक्ट होता है दांतों में, हाइपोप्लेजिया बोलते हैं जिसे हम। वो अगर डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, अगर डेवलपमेंट के टाइम दांत जब बन रहा है, तो ऊपर वाले जो सबसे ऊपर वाली उसकी लेयर है, इनामल है, उसमें डिफेक्ट अगर हो जाए, तो भी आपको वाइट स्पॉट्स जो है वो आपको दांतों पे दिखाई देंगे बाहर से। पहले जो है अमलगम नाम की फिलिंग की जाती थी, जिसे हम चांदी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। लेमन कॉमन पीपल जो है उसे चांदी भरवाना कहते हैं। आजकल वो फिलिंग नहीं की जाती है। एक तो वो दांत एस्थेटिक नहीं होती, दांत के कलर की नहीं होती। दूसरा, उसे देखा गया है कि लॉन्ग टर्म पे अगर वो है, बहुत टाइम से है, तो दांत को ब्लैकिश ग्रेइश कलर जो है इम्पार्ट करती है, ग्रेइश सा बना देती है। वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से टूथ डिस्कलर हो जाता है। इसके अलावा आपका टूथ डिके जो होता है, दांत में जब कीड़ा लगता है तो आपने देखा होगा वो काले रंग का होता है। तो ऊपर से तो वो काला होता है, नीचे की जितनी इफेक्टेड एरिया होती है वो ब्राउनिश होने लगती है। तो कई बार वो भी कलर इम्पार्ट करती है, बाहर की तरफ दिखाने लगती है आपको, और वो भी जो है दांत को डिस्कलर करती है। एक
एक और कॉज है जैसे कि ट्रॉमा हो जाता है। कई बार हमें चोट लग गई, कभी बचपन में हम गिर गए, हमें चोट लग गई, उस समय तो हमारे दांत में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के देखा जाता है कई साल बाद आपका दांत जो है वो कलर चेंजेस करना शुरू कर देता है, उसमें कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा इनेमल की जो ऊपर वाली लेयर है आपकी, उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है आपका दांत कितना वाइट है, कितना येलोइश है। अगर इनेमल की थिकनेस ज़्यादा है आपके दांतों पे तो आपका दांत वाइट दिखाई देगा, और अगर इनेमल पतला है तो सेकेंड लेयर जो डेंटिन की है वो येलोइश ब्राउन होती है, वो अपना कलर जो है इम्पार्ट करने लगते हैं, बाहर की तरफ दिखाने लगते हैं, इसीलिए दांत जो है येलो पता चलते हैं। अब हम बात करेंगे एज रिलेटेड की। एज रिलेटेड में कई बार कई मेडिकेशंस भी इन कलर जो है देने लगती हैं दांतों पे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी वैसे वैसे हमारे मेडिकेशन जो है हम ज़्यादा लेने लगते हैं, कई बीपी की, कई शुगर की, तो बीपी की मेडिकेशन भी कई बार दांत पे कलर छोड़ती हैं। और एज के साथ साथ जो हमारी ऊपर वाली सतह है, इनेमल है, वो भी घिसती है, जब ब्रशिंग की वजह से, जब इरोजन हो, एसिडिक अटैक हो उस पर, तो जैसे ही वो ऊपर वाली लेयर जो है घिसती है, वैसे ही हमारी जो डेंटिन है, सेकेंड लेयर है हमारी, वो दिखाई देने लगती है, जो कि येलोइश ह्यू देती, मतलब येलोइश टिंज देती है हमारे दांतों के। तो इसलिए ये नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर आपकी एज बढ़ रही है और आपके दांत जो है वो येलो हो रहे हैं, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले तो मेरे दांत जो है एकदम सफ़ेद थे, अब पीले पड़ रहे हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ऊपर वाली सतह जो है घिसती जाएगी, जिसकी वजह से आपको नीचे वाली जो सरफेस है वो दिखाई देने लगेगी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए अच्छी रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।